और चूँकि मैं किसान हूँ और चरण सिंह जी के साथ मैंने राजनीति शुरू की थी, तो मेरे लिए ये असंभव था कि 700 लोग मर जाएं और आप कंडोलेंस भी ना करें। कुतिया मरती है तो आप कंडोलेंस करते हैं, और टर्की में कुछ हो गया तो वहाँ आप सब भेज रहे हैं तमाम मदद। तो किसानों का आपके घर से 10 किलोमीटर दूर पे बैठे थे, मर रहे थे। ये राजनीतिक लोगों की आजकल आदत ख़राब हो गई है कि मेरठ से बागपत जाना हो, वहाँ मुजफ्फरनगर जाना हो तो भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और उसने हज़ारों किलोमीटर पैदल चला। तो एक अच्छा काम किया उसने। एक सीटों का समझौता अगर कर लें, इनकी एकता तो नहीं होनी, चूँकि सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं मेरे अलावा, तो अगर वो एक के मुकाबले एक उम्मीदवार दे देंगे तो 100% तब्दीली हो जाएगी। है बेरोज़गारी है, फ़ौजें आपने ख़त्म कर दी वो ला के अग्निवीर, और किसानों के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। किसान बहुत बुरे हाल में है, रोज़ कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है देश में। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी भरतपुर आए हुए हैं, और सर सबसे पहले राजस्थान तक पर आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सतपाल मलिक गवर्नर रहते हुए भी जो अपने बयान थे और उन बयानों के कारण चर्चाओं में रहते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, आप गवर्नर रहे तब भी आप किसानों के पक्ष में बोले, सरकार के खिलाफ भी। एक कह सकते हैं कि बेबाक जो बोलना होता है वो बोलना है और किससे दबना नहीं। नहीं, देखिए, बेसिकली तो मैं किसानों के भी पक्ष में और सरकार के भी पक्ष में ही था। अल्टीमेटली तो सरकार को माफ़ी मांग के वही करना पड़ा ना जो मैं कह रहा था। और चूँकि मैं किसान हूँ और चरण सिंह जी के साथ मैंने राजनीति शुरू की थी, तो मेरे लिए ये असंभव था कि 700 लोग मर जाएं और आप कंडोलेंस भी ना करें। कुतिया मरती है तो आप कंडोलेंस करते हैं, और टर्की में कुछ हो गया तो वहाँ आप सब भेज रहे हैं तमाम मदद। तो किसानों का आपके घर से 10 किलोमीटर दूर पे बैठे थे, मर रहे थे, आपने कोई खोज खबर नहीं ली। तो मैं उद्वेलित हुआ और मुझे ये हुआ कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके पक्ष में बोलूँगा। बिल्कुल सर, एक मैं जानना चाहता हूँ, आज जो हालात बने हुए हैं राजस्थान की, अगर हम बात करें, आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी किस तरह से कांग्रेस सरकार में कलह है मुख्यमंत्री फेस को लेकर, और विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं। तो और कई बार मांग उठती है कि साहब जाट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राजस्थान में अब तक बना नहीं, सबसे ज़्यादा विधायक जाट जीत के आते हैं। तो इस पर आपके क्या कहना? उसके लिए तो जाट ही जिम्मेवार है, मेरा उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, चूँकि इकट्ठा नहीं बैठते हैं। नंबर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये होशियार नहीं है, दूसरे लोग होशियार हैं, वो बन जाते हैं। तो मैं उसमें, मेरा जाति सूचक कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। एक सर, राहुल गांधी का भी हाल ही में एक बयान आया है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो धर्म नहीं अधर्म की बात करते हैं, और गोरखनाथ जो मंदिर है उसके इतिहास की इंसल्ट वो कर रहे हैं। और एक तरह से योगी आदित्यनाथ एक रिलीजियस लीडर नहीं है, बल्कि एक कॉमन ठग हैं। नहीं, मैंने वो बयान सुना नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो सर, आप काफ़ी राजनीति के जानकार भी हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, क्या ये संजीवनी का काम कर पाई कांग्रेस में? वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजीव गांधी की छवि लोगों में एक संघर्षशील आदमी की गई। इतना लंबा चलना, फिर कश्मीर में पड़ती बर्फ़ में और बहुत ठंड में डटे रहना, वो एक अच्छी बात थी। ये राजनीतिक लोगों की आजकल आदत ख़राब हो गई है कि मेरठ से बागपत जाना हो, वहाँ मुजफ्फरनगर जाना हो तो भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और उसने हज़ारों किलोमीटर पैदल चला। तो एक अच्छा काम किया उसने। एक सर, अब अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव भी आने हैं, तो क्या लगता है सर, क्या देश की स्थिति रहेगी? देखिए, अभी से तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ मैं कि अगर विपक्ष एक के मुकाबले एक कैंडिडेट दे देगा, जैसा वीपी सिंह ने कराया था, एक सीटों का समझौता अगर कर लें, इनकी एकता तो नहीं होनी, चूँकि सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं मेरे अलावा, तो अगर वो एक के मुकाबले एक उम्मीदवार दे देंगे तो 100% तब्दीली हो जाएगी। एक सर, ये काफ़ी मुद्दा उठता है। मोदी 2 बार से हैं, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, कई बार ये आते हैं कि साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक बात ये ज़रूर आती है सामने कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल है, बेरोज़गारी है, फ़ौजें आपने ख़त्म कर दी वो ला के अग्निवीर, और किसानों के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। किसान बहुत बुरे हाल में है, रोज़ कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है देश में। सर, ये अग्निवीर वाला जो हुआ है, हालांकि वो कारवां थप गया जो प्रोटेस्ट था, लेकिन
इसका कितना असर पड़ेगा हमारे देश पर? प्रोटेस्ट हो ना हो, फौजें हमारी बेकार हो जाएंगी। हमारी फौज दुनिया की सबसे बढ़िया लड़ाकू और ताकतवर फौज है, लेकिन अब कौन 4 साल के लिए कौन मरने के लिए जाएगा? इनको तो ये ब्रह्मोस वगैरह छूने भी नहीं देंगे 3 साल की ट्रेनिंग में। ये निकलेंगे, इनको गार्ड की नौकरी दे देंगे, ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले। सर अब आपकी आगामी रणनीति क्या है? मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं आगे? देखिए, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, खुद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो जहां भी कोई किसानों की लड़ाई होगी, नौजवानों का कोई काम होगा, यूनिवर्सिटी में कोई बुलाएगा, वहां जाऊंगा और अपनी बात कहूंगा। बिल्कुल, ये थे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो आज भरतपुर पहुंचे हैं। महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के प्रोग्राम है, उसमें शरीक होंगे। सत्यपाल मलिक जो अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे, चर्चाओं में रहे और पद पर रहते हुए भी सच्चाई का साथ इन्होंने दिया और किसानों के पक्ष में बोले और सरकार के खिलाफ जो करना था, वो बोलना था, वो बोले, जो उचित उनको लगता है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौधर, भरतपुर, राजस्थान तक।